हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम 24-25 मिड टर्म एग्ज़ाम। तो इसका सोल्यूशन करेंगे हम। तो इसका सेक्शन ए हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया है। सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको मिल जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट में। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो चेक कर लेना आप। डिटेल सोल्यूशन है, कंसेप्ट के साथ है, तो चेक ज़रूर करना एंड प्रैक्टिस भी करनी है उसकी अच्छी तरीके से। एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन सी और डी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझा दिए गए इससे प्रीवियस पार्ट में, तो उसको आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। सेक्शन बी भी हमने कर लिया है, तो अच्छी तरह से देखना, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। अगर कुछ इनसे रिलेटेड कुछ नया क्वेश्चन भी आता है तो भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे आसानी से। तो चलिए सेक्शन सी कर लेते हैं। तो देखिए सेक्शन सी का 29 क्वेश्चन देखेंगे। रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। ये जो आपके रेशनल नंबर्स है, रेशनल नंबर या फ्रैक्शन जो होते हैं, उनको हमें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो नंबर लाइन बनानी आनी चाहिए आपको। तो करते हैं इसको क्वेश्चन 29 को। तो 7/4। तो देखो नंबर लाइन का मतलब क्या है। ये नंबर लाइन अगर मैंने बनाई, ठीक है, एक लाइन बना दी। अब इसमें मैंने यहाँ 0 लिखा है। अब ये 7/4 है ना, तो देखो 0 के अपॉन में ना हम 4 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 4 है। तो 0/4 तो 0 ही बन जाएगा। फिर ये इसके बाद 1/4। इसके बाद अब इसे आप लिखना मत, मैं इनको लिखना नहीं क्योंकि ये शो नहीं करने हमें। 0 को शो करना, बट 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, 4/4। 4/4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। खुद सोचो, 4/4 होगा तो वो कितना हो जाएगा? 1। तो 0/4 तो 0 रहेगा, एंड 1 क्या हो जाएगा? 4/4। अब 1 के बाद भी आगे जाएगा, यानी कि ये 5/4। ये अगर 4/4 है तो ये 5/4, ये 6/4, और ये क्या आ जाएगा? 7/4। आपको 7/4 शो करना है। और 7/4 का क्या आएगा? 8/4। 8/4 को देखोगे तो कितना होगा? 8/4 2 होगा, तो यानी ये 2 होगा। तो 1 और 2 के बीच में 7/4 आएगा। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये 7/4। नीचे कितना है? 4 है ना। तो जितना नीचे डिनोमिनेटर है ना, आपको 4, अगर 4 है तो आपको ना 3 कट लगाने। कितने कट लगाने? 3 कट्स लगाने। अगर नीचे 4 है तो 3 कट लगाने। अगर 5 होता तो 4 कट, यानी एक एक कम। तो यहाँ 4 है ना, तो एक कम मतलब 3 कट आपको 0 और 1 के बीच में लगाने। तो 1 2 3, ठीक है। फिर ऐसे 1 और 2 के बीच में भी 3 कट लगाओ। 1 2 3, ठीक है। तो पहले 0 1 2 लिख दो, और फिर जितना है 4 है तो 3 कट लगा दो। तो अब ये काउंट कर लो, ये 0/4, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। 7/4 आपको शो करना है, तो इसे ऐसे लंबा सा करके 7/4 लिख देना। तो ऐसे करके आप बना सकते हो। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 यानी 1, 5/4, 6/4, 7/4। 7/4 आपको शो करना है, एंड 8/4 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब क्या है? -1/3। तो 0, अब ये माइनस है तो 0 और माइनस की साइड जाओ, तो 0 के यहाँ क्या होता है? -1 होता है। फिर उससे आगे क्या होता है? -2 होता है ना। अब आपको क्या शो करना है? -1/3। तो नीचे कितना है? 3 है ना। तो 3 है तो मतलब कितने कट लगाओ? 2 कट लगाओ। तो 3 है तो 2 कट लगाओ। तो 0 और -1 के बीच में आपको 2 कट लगाने, 1 2। ऐसे -1 और 2 के बीच में भी आपको 2 ही कट लगाने। अब आपको 1/3 दिखाना है, तो 0/3, या अपॉन में 3 लिख सकते हो आप। 0/3 ये है 1/3 माइनस का, तो ये माइनस का 1/3 आपको यहाँ मिलेगा। तो माइनस का 1/3 0 और -1 के बीच में मिलेगा। तो ये आपका -1/3। आई होप सबको ये नंबर लाइन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 इंटीजर 20 है। डिवाइड करो लार्जर इंटीजर्स को बाय द स्मॉलर इंटीजर। लार्जर को आपको स्मॉलर से डिवाइड कर रहे हो, तो क्वेश्चन कितना मिल रहा है? -3। तो दोनों इंटीजर्स निकालो। तो देखो सम ऑफ 2 इंटीजर, जब भी 2 इंटीजर्स का सम बोले तो यानी पहला इंटीजर और दूसरा इंटीजर को आपको लेट करना पड़ेगा। तो देखो लार्जर और स्मॉलर की बात कर रहे हैं, तो लार्जर को हम x लेट कर लेंगे, लार्जर इंटीजर को क्या मान लेंगे? x। और क्योंकि उनका सम 20 है, तो जो अदर इंटीजर होगा वो सम में से पहले को माइनस करके आएगा ना। मैंने आपको बताया था अदर नंबर या अदर इंटीजर कैसे आता है? सम में से
पहला वाला माइनस करके। ये प्रीवियस पार्ट में जो पार्ट 1 था इसका, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एक पता हो और सम पता हो तो अदर निकालने के लिए सम में से फर्स्ट को माइनस करो। तो लार्जर अगर एक्स है तो स्मॉलर कैसे आएगा, उसके सम में से पहले वाले को माइनस करके। तो ये 20 माइनस एक्स है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लार्जर को स्मॉलर से क्या करना है, डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है। लार्जर ऊपर रखना है और स्मॉलर से डिवाइड करना है, यानी ये नीचे रखना है। तो लार्जर एक्स है और स्मॉलर 20 माइनस एक्स है। और जो इसका डिवाइड करके आंसर आएगा, यानी इनका क्वेश्चन जो आएगा, यानी ये इससे डिवाइड करने पे -3 मिलेगा, ठीक है। और इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। अब ये पूरा फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। अब एक्स के लिए कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जब भी ये पूरा फ्रैक्शन और ये पूरा फ्रैक्शन हो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो एक्स को तो 1 से मल्टीप्लाई करो और -20 माइनस एक्स को -3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिलेगा। एक्स बन जाए तो एक्स यहाँ रख दो, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसे ब्रैकेट में लगाओ। अब -3 अगर पूरे से मल्टीप्लाई है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो -3 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, -3x, फिर -3 20 से भी मल्टीप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको पहले इससे करो फिर इसको इससे करो। तो 23 या 60 और मल्टीप्लाई में 2 माइनस है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, और अगर एक ही माइनस इन दोनों के बीच में तो माइनस लगता है। अब x यहाँ है और यहाँ भी x है, तो इस x को यहाँ लेके आओ, तो इस साइड से ये इस साइड आएगा, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। और ये 60 तो नंबर है, ये एज इट इज़ रहेगा यहीं पे अपनी जगह पे। तो x और 3x जुड़ जाएंगे, 1x और 3x कितने हो जाएंगे, 4x 60। तो x की वैल्यू निकालो, 4 मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या सिखाया, डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड करो 4 से 60 को तो 15 आएगा, यानी कि x 16 क्या था आपका, लार्जर इंटीजर था ना, लार्जर इंटीजर तो 15 आ गया। और स्मॉलर कैसे आएगा, 20 में से पहले वाले को माइनस करके इतना 15 को माइनस करो तो 5 इसका स्मॉलर इंटीजर आएगा। तो ऐसे करके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ मैथमेटिक्स क्विज, जिसमें 30 क्वेश्चन आए थे, 5 मार्क्स अवार्ड किया गया एवरी करेक्ट आंसर के लिए। 30 क्वेश्चन है, उसमें से अगर करेक्ट आंसर होते हैं तो उसमें हर एक एवरी करेक्ट को 5 मार्क मिलेंगे, और अगर इनकरेक्ट हुआ तो -2 मिलेंगे, यानी कट जाएंगे, -2 हो जाएंगे एक पे। एवरी मतलब एक पे -2 हो जाएगा, और एक पे अगर करेक्ट किया तो 5 नंबर मिलेगा। तो आपको स्कोर निकालना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, अगर टीम ए 24 करेक्ट करती है और 6 इनकरेक्ट करती है, तो देखो 24 करेक्ट किए और 6 इनकरेक्ट किए, तो एक पे अगर 5 मिले करेक्ट पे तो 24 पे कितने मिलेंगे, 24 पे निकालने के लिए आप क्या करोगे, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक पे 5 है ना, तो 24 करेक्ट है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे ना 5 के लिए। ऐसे ही 6 इनकरेक्ट है, अब इनकरेक्ट पे 2 नहीं मिलेगा, -2 कट जाएगा, तो -2 लगा दो। तो ये इनकरेक्ट के और ये करेक्ट के, तो टोटल इनसे ही तो बनेगा, करेक्ट और इनकरेक्ट, तो इनको टोटल करना है, टोटल मतलब प्लस। तो पहले मल्टीप्लाई करो 120, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए, 6 2 12, और मल्टीप्लाई में एक माइनस है ना तो माइनस लगेगा। अब ये 120 -12 108, यानी इतना स्कोर किया टीम बी ने। सेम ऐसे दूसरे का देखो, दूसरे में क्या बोला है, टीम बी ने 16 करेक्ट किए और 10 इनकरेक्ट किए, और बचे हुए जो थे उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किए, यानी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए। तो देखो 16 करेक्ट में तो एक करेक्ट पे अगर 5 है तो 16 करेक्ट पे 16 × 5, 10 इनकरेक्ट है तो उस पर -2 कटेगा, यानी मल्टीप्लाई, एक पे -2 तो 10 पे, और फिर बचे हुए 4 है वो तो अटैम्प्ट ही नहीं किया ना, तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ नंबर ही नहीं मिलेगा, है ना, ना कटेगा ना मिलेगा, तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 16 5 = 80, 10 2 = 20, इसमें एक माइनस है, मल्टीप्लाई में एक माइनस लग जाता है। अब 80 - 20 60, यानी टीम बी को इतने स्कोर होंगे। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, टीम सी को 7 इनकरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 में से 7 इनकरेक्ट है, यानी 7 इनकरेक्ट है तो करेक्ट समझ जाओ, 30 - 7 21 करेक्ट होंगे हैं। अगर 7 इनकरेक्ट बोले तो इतना, इसका मतलब 30 में से 7 इनकरेक्ट है, तो बचे हुए जो 21 है वो करेक्ट होंगे। तो टीम सी ने 7 तो इनकरेक्ट किए, यानी -2 से मल्टीप्लाई करो, और जो 21 है वैसे दिए नहीं, बट आप सोच सकते हो 30, अगर कितने क्वेश्चन थे, 30 थे ना, 30 क्वेश्चन, तो अगर 7 है तो 30 - 7 23 होना चाहिए, 23। तो 30 में से 7 इनकरेक्ट है तो कितने बचे, 23 बचे ना, तो 23 करेक्ट होंगे। तो 23 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 5 2 10 और 1 11, 115 आएगा ये, 5 3 15, 5 2 11। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 - 4 करो 1, और 11, 1 - 1 0, 101 आएगा, है ना, हाँ 101। अब इन्होंने पूछा है लास्ट में किसका
किस किस का कितना स्कोर और कौन क्विज जीतेगा। क्विज कौन जीतेगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर लेगा। तो सबसे ज़्यादा देखो 108, 60 और 101, तो किसके सबसे ज़्यादा आए 108, यानी टीम ए के सबसे ज़्यादा आए, तो टीम ए ही क्विज जीतेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट है AM एक मीडियन है ट्राइंगल ABC में, प्रूव करना है AB BC AC इनका सम मीडियन का डबल है। AM मीडियन है तो मीडियन का डबल है। अब मीडियन का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी ट्राइंगल में, ये ABC एक ट्राइंगल है, तो A से AM मीडियन, ये AM मीडियन कौन सी साइड पे आएगी, BC साइड पे आएगी। तो मीडियन का मतलब होता है जब भी कोई ट्राइंगल की मीडियन होती है तो ये जो जिस साइड पे पड़ती है, AM मीडियन किस साइड पे आई, BC पे ना, तो ये BC को दो इक्वल पार्ट में बांट देंगे, एक BM और एक CM। तो AM मीडियन का काम क्या रहेगा, BM और CM ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, तो BM CM के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, ये AM 2 बार लाना है, डबल AM करना है। तो पहले मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगी, ये वाला ट्राइंगल ABM, इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ABM और एक ACM। तो पहले हम ABM को देखें अगर, तो ABM में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, कोई भी ट्राइंगल में दो साइड का टोटल, ये दो साइड, एक और ये, तीसरे से हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, दो साइड का टोटल तीसरी से बड़ा होता है। तो AB और BM का टोटल, ये जो तीसरी साइड है इस ट्राइंगल की AM, तो दो साइड का टोटल हमेशा तीसरी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये मैंने AM को इस साइड क्यों रखा है, क्योंकि मेरे को AM को इसी साइड लाना है, राइट हैंड साइड पे। तो मैंने ये दोनों को इधर प्लस किया और ये AM से बड़ा होगा, है। सेम ऐसे ACM में देखो, ACM में भी यही करो, AM को तो इधर रखना, इसका AM, और इस वाले का AC और CM दो साइड का टोटल तीसरे से क्या आना चाहिए, बड़ा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये सेकंड। अब मेरे को AM जोड़ना है, क्योंकि तभी डबल AM आएगा, तो आपको इसको जोड़ना है ना इस साइड को, तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। जब लेफ्ट राइट को जोड़ना हो तो लेफ्ट को भी जोड़ना पड़ेगा। तो एक और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो इस लेफ्ट को लेफ्ट की साइड से ऐड करो और राइट को राइट की साइड से ऐड करो। तो इसको तो इसमें जोड़ दो, ABBM को ACCM के साथ, इसको इसके साथ जोड़ दो, और AM को AM के साथ जोड़ दो, और ग्रेटर का साइन तो एज इट इज रहेगा। अब AM कितने AM हो जाएंगे, 2AM, 1AM 2AM, लाइक टर्म्स है ना, तो आगे वाले 1 जुड़ जाएंगे, 2AM। और देखो AB और AC तो हमें लाना था, AB और AC, और साथ में हमें क्या लाना है, BC लाना है। तो BC किससे बना हुआ है, BC आपका BM और CM को जोड़ के बनाया ना, BM और CM को। तो BM और CM की जगह हम जोड़ BC लिख सकते हैं। तो AB AC BC इन तीनों का टोटल AM मीडियन के डबल से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करके प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रॉपर्टी देखो क्या है इसमें, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस का साइन है, फिर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी ये नंबर एक माना जाएगा पूरा, जब भी मल्टीप्लाई में दो नंबर हो तो ये एक ही टर्म मानी जाती है। ये एक टर्म है और ये इससे मल्टीप्लाई ये दूसरी टर्म है, तो दो टर्म है इसके अंदर, एक ये और एक ये। अब आपको दिख रहा है ये एक टर्म और बीच में प्लस का साइन। तो जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ प्लस या माइनस हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसमें और इसमें क्या चीज़ है जो दोनों में आए, इस टर्म और इस टर्म में कॉमन क्या है। तो 56 यहाँ भी है और 56 यहाँ भी है, तो हमने 56 को बाहर कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। और देखो माइनस भी है इसमें भी, तो मैंने माइनस को भी बाहर निकाल लिया। तो -56 दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे कॉमन के बाद ब्रैकेट लगा दो, यानी कि ये -56 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब अगर इसमें से -56 बाहर लिया इस वाले टर्म में से, तो अंदर इसमें से तो ये बाहर है, तो ये बचेगा ना अंदर 133। ऐसे ही इस वाली टर्म में से ये बाहर है ना -56, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका -143। वैसे तो यहाँ प्लस था बट ये प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। अब आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। प्लस माइनस आपको मैंने सिखाया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो पहले माइनस करो, 10 आया, और फिर जो भी बड़ा है, जो भी नंबर बड़ा है इनमें से उसका साइन लग जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इसमें माइनस का साइन, इसलिए माइनस का लगेगा। और ये एज इट इज, अब ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई था, यानी ये पहले सॉल्व कर दिया, नंबर तो सॉल्व हो जाएंगे ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई क्या है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 56 × 10 560, और दो माइनस के अगर साइन होते तो मल्टीप्लाई में वो प्लस बन जाते हैं, तो आंसर ये आ जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम सेकंड वाला भी हो जाएगा। ये भी देखो मल्टीप्लाई है और फिर इनमें भी मल्टीप्लाई है और बीच में प्लस है। तो अब इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है, 7 to 5 दोनों में आ रहा है ना, तो 7 to 5 दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस का 7 to 5 है, जबकि यहाँ पे माइनस का है, तो मैंने इसलिए प्लस का ही लिया है, ठीक है। ठीक,
अब आपने इसमें से देखा ये बाहर है तो ये बचेगा ना पूरा एज इट इज़। फिर इसमें इन दोनों में से ये सिर्फ प्लस का 725 बाहर है प्लस का, तो ये माइनस बचेगा इसके साथ, है ना। ये मैंने तो प्लस का बाहर लिया है ना, तो ये माइनस तो यहाँ नहीं लिया था, तो ये माइनस यहीं रहेगा, तो ये -45 के बाद चला जाएगा। तो प्लस और माइनस -45 आ जाएगा। अब 725 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई, इसको देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, दो माइनस माइनस होंगे तो प्लस होगा, लेकिन जो साइन होगा वो माइनस का लगेगा। साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है। तो दो माइनस माइनस को पहले प्लस करो फिर साइन माइनस का लगा दो, फिर मल्टीप्लाई करो। 725 को 100 से करोगे तो 2 जीरो लग जाएगी, और मल्टीप्लाई में अगर एक ही माइनस का साइन होता है तो माइनस लग जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस करना रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर प्लस करो, ठीक है। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है फिर प्लस, फिर ये करोगे प्लस। तो ब्रैकेट को सॉल्व में अंदर दिख रहा है आपको 9/7 इंटू हो रहा है -14/3 से, यानी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या बताया है आपको, मैंने मल्टीप्लाई का रूल बताया है कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, पहले ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं, या तो ये इससे कैंसिल होगा सेम टेबल से, अगर ये दोनों नहीं हो रहे तो ये इससे भी हो सकता है कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल करना होता है। तो ये इससे करो, नहीं हो रहा तो ये इससे कर सकते हो, या ये इससे कर सकते हो कैंसिल, फिर कैंसिल हो जाएंगे तो सामने सामने मल्टीप्लाई। तो देखो 7 14 से कैंसिल हो सकता है, 7 1 जा और 7 2 जा, है ना। सेम ऐसी ये 3 और 9 ऊपर नीचे है ना तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3 3 जा, सेम टेबल से कैंसिल करना है। अब जब कैंसिल हो जाए तो अब तो नहीं होंगे, अब सामने सामने मल्टीप्लाई करो, सामने सामने मल्टीप्लाई करते, ऊपर नीचे कैंसिल और सामने सामने मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1, नीचे 1 1 है ना, तो 1 1 जा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो 1 1 जा 1। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में एक ही माइनस है ना, तो एक माइनस से तो लगेगा। ऐसे इसको भी करो, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर नीचे कैंसिल करो, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, सेम टेबल से कैंसिल करना ऊपर नीचे, और तो हो नहीं रहे 3 5। अब सामने सामने क्या करना है, मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, एक मल्टीप्लाई में माइनस का साइन है तो लगेगा, और 5 1 जा 5, नीचे को नीचे से ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई। अब एक प्लस माइनस है तो माइनस का ही साइन लगता है ना, जब दो साइन आपस में एक साथ आते हैं प्लस माइनस तो माइनस का साइन लग जाता है। अब आपको दिख रहा है ये फ्रैक्शन नहीं है, ये 1 है और इसके नीचे 5 है, तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते तो एलसीएम लेना पड़ता है। तो 1 और 5 का एलसीएम कैसे, जब भी फ्रैक्शंस की प्लस माइनस करनी हो तो एलसीएम लेना होता है नीचे डिनोमिनेटर्स का। तो 1 और 5 का एलसीएम लो 5 आएगा, है ना। अब 1 में 5 सोचो कब आता है, इस डिनोमिनेटर 1 में 5 कब आता है, 5 मल्टीप्लाई करने पे ना, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 में ये 5 कब आता है 5 पे, तो इसको इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम ऐसे इस 5 में 5 कब आता है, 5 में 5 1 पे आता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 30, एक माइनस मल्टीप्लाई का तो लगेगा, 6 1 जा 6, ये भी एक ही माइनस लगा हुआ है तो लगेगा, अपॉन में 5, दो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और साइन लेकिन माइनस लगाता है, अपॉन में 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी ये इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए और बी आपको एंगल निकालें, ए और बी एंगल निकालने हैं, वैसे तो सी भी निकाल सकते हो, और एल एम के पैरेलल है, एल लाइन जो है एम के पैरेलल है। तो जब भी देखो दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, ऐसे करके दिखा देती हूँ, दो लाइन आपस में पैरेलल होती है ना, ये दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है और ये तीसरी लाइन काट रही है, तो इस लाइन के जो ऊपर, इस पहली लाइन मान लो एल है और ये एम है, इस एल लाइन के जो ऊपर वाला एंगल है ना, एम लाइन के जो ऊपर वाला एंगल है उसके बराबर होता है। एल लाइन के ऊपर वाला एंगल एम लाइन के ऊपर वाले एंगल के बराबर होता है, ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे इस साइड वाला ई वाला एंगल इसके ऊपर वाले के, ये वाला ऊपर वाला इस साइड वाला इस वाले ऊपर वाले के इक्वल होगा, ये वाले के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ भी देखो ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल लाइन के ऊपर, एम लाइन के ऊपर है ना, ऐसे देखोगे तो एम लाइन के ऊपर है, तो ये वाला एंगल एल लाइन के ऊपर, सी एम लाइन के ऊपर तो 110 है, और एल लाइन के ऊपर कौन सा है, सेम साइड में सी एंगल है, तो सी एंगल 110 के बराबर हो जाएगा। तो सी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, सी 110। ये कौन सा पेयर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। अब सी आ गया, सी और ए देखो एक लाइन पे है, सी और ए दोनों क्या है, एक लाइन पे है ना, सी यहाँ है और ए यहाँ है, तो सी और ए लीनियर पेयर बना रहे हैं, सी और ए लीनियर पेयर बना रहे हैं।
तो सी और ए को लीनियर पेयर का मतलब होता है इन दोनों का सम 180 होगा, है ना। तो सी पता है 110 आ गया और ए निकालना है, तो 180 में से 110 को वहाँ ले जाके माइनस करोगे तो ए आ गया 70। अब इसके बाद आपको दिख रहा है ये जो है ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ए है ये वाला एंगल, ये 40 है और बी बाहर है ट्राइंगल के। तो यहाँ पे देखो ये एंगल इस लाइन से ही जा रहा है ना, ट्राइंगल की इस वाली लाइन से बाहर बना हुआ है। तो ये जो बाहर का एंगल है ट्राइंगल के बाहर का, वो ट्राइंगल के अपोजिट इंटीरियर इस एंगल भी एक्सटीरियर एंगल में इस ट्राइंगल का अपोजिट इंटीरियर कौन सा होगा, जो इसके साथ जुड़ा है वो तो नहीं होगा, ये दोनों होंगे। तो ये जो सी बी है बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। तो ए आपने निकाल लिया 70 एंड ये 40, तो ये 110 आ जाएगा बी प्लस करके, तो 110 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट डिफाइन करनी है पैरेलल लाइन, तो इसे आप डिफाइन कर लेना लाइन्स विच नेवर मीट, जो कभी आपस में मिलेंगी नहीं, लाइन्स विच नेवर मीट नेवर इंटरसेक्ट, तो उनको पैरेलल लाइन्स कहते हैं, ठीक है। द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, अब यहाँ पे ये एक एंगल है ए बी सी और एक एंगल है डी ई एफ, इसकी ए बी आर्म ई डी के पैरेलल है और बी सी आर्म ई एफ के पैरेलल है, दिख ही रहा होगा, बी सी ई एफ के पैरेलल जा रही है और ई डी ए बी के पैरेलल जा रही है। अब आपको बोला ये जो एंगल है ए बी सी ये 70 है, तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ए बी लाइन के नीचे बन रहा है ना ये एंगल, तो डी ई लाइन पैरेलल है जो इसके नीचे वाला एंगल ये है, ये अगर इस लाइन के नीचे बन रहा है तो सेम साइड पे इसके नीचे वाला ये वाला एंगल है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ए बी सी, इसका नाम क्या है ए बी सी 70 और डी जी सी ये भी 70 ही आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम ऐसी बी सी और ई एफ भी तो पैरेलल है, बी सी और ई एफ भी पैरेलल है, तो बी सी और अगर ई एफ पैरेलल है तो इसमें इस बी सी के ऊपर बन रहा है ना ये एंगल, ये जो डी जी सी अभी हमने निकाला है, तो ये डी जी सी इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है सेम साइड पे, जी ई एफ भी बोल सकते हो, डी ई एफ भी बोल सकते हो, तो डी जी सी डी ई एफ के बराबर है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 70 डिग्री आएगा, तो ये भी 70 आ जाएगा और ये भी 70, तो ये दोनों 70 आ जाएंगे। तो आई होप आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे इक्वल होता है आ गई होगी। नेक्स्ट में हम इसके सेक्शन डी और बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कम से कम 500 लाइक मिलने चाहिए ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाए इसका। एंड डिटेल सोल्यूशन है विद कंसेप्ट है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ताकि आप अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सके। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको अटेम्प्ट करो, क्वेश्चंस को अपने आप कर करके देखो, रिवाइज करो, और फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए प्लेलिस्ट लिंक को भी आप देख लेना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, इसके प्रीवियस पार्ट का लिंक भी, पार्ट 1 का भी, और इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जो कि आपके अभी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना।